श्रीमते रामानुजाय नमः। आवालं ब्रह्मचर्यं धृतमिति भुवने को न जानाति येन। श्रीमद् रामानुजानां चरणयुगतले जीवनं निर्पितं च। भ्रामं भ्रामं जगत्यामरिविमुखजनान् भक्तिमार्गेण युञ्जत तं सर्वेषां पाश्यं सुकमलनयनं सद्गुरुं सन्नतोऽस्मि। यस्याष्टाङ्गासयोगासहस्रसदृशा जीवने ख्यातिमापु योगोत्रे कौशिको वै जनर्यसुखदां लब्धवान् पुण्यकीर्ति। यस्याहारः समासितवय इति सकले जीवने स तपस्वी। जानन्ते तन्महन्तोऽप्यदनुचरितं देशिकं तं स्मरामि। धीमान् योगी श्रुतिज्ञ सरुचिरगुणवान् वैष्णवानां प्रियो भूत्। यस्याचार्योऽसि साक्षात् यतिवरऋषभः श्रीरनन्तो वरेण्यः। सत्यं वैकुण्ठभक्तिर्भुवि नरसुखदा स्थिति यस्योपदेश। सोऽयं तत्पादपद्मं स्मरति च नितरां केशवो लीटिलो वै। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तुतितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीकौशिकान्वयपयोस्निधिपूर्णचन्द्रं श्रीस्वामिनन्तगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम्। अष्टाङ्गयोगनिपुणं चरमार्थनिष्ठं भक्त्या भजामि महितं कमलाक्षसूरिम्। श्रीलक्ष्मीशठारिनाथ यतिराड गोविन्दपादानुगम्। नित्यं ध्यातरहस्य तत्त्वविमलं मोक्षप्रदं सौष्ठवम्। श्रीयोगी कमलार्य देशिकदया दीक्षादिशोभायुतम्। नित्यं श्रीयुपमन्युगोत्रमनघं श्रीवासुदेवं भजे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कृष्ण कथा के रसिक वर सुनहु कथा धरि धीर। आई सुहासन लीजिए संत सुज्ञानी सुजान। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को, सप्ताह पितृ महायज्ञ को, भक्त वत्सल भगवान को। परम श्रद्धेय उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्त समुदाय, हम लोगों ने कल अपराह्न के मंच में भगवान के दिव्य पावन चरित्रों का वर्णन करते हुए आप सबने श्रवण भी किया। और आज भी हम विशेष भगवत कथाओं का जो समूह है, विषय वस्तु है, वो लेकर के पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं। और हम आज बड़े सुंदर चरित्र का वर्णन है यहाँ। तो कल की अपराह्न में हम लोगों ने महाभारत की विशेष कथाओं का श्रवण किया और आज उसी विषय को के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लोग ने ये भी श्रवण किया था कि महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने कली निग्रहण की। कली निग्रहण करने के बाद जो उनको एक श्राप युक्त होना पड़ा, जो अत्यधिक श्रापित बने और 7 दिन के अंदर में उन्हें तक्षक द्वारा मृत्यु को वर्ण करना है। बस वहाँ तक का जो कथा था हम लोग श्रवण किए थे। कुछ कथा हमारा अवशिष्ट यानी बाकी रह भी गया था कल, आज उसे हम पूर्ण करते हैं। आदरणीय भक्त समुदाय, महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को समग्र राज्याभिभार प्रदान करते हैं, क्योंकि अब उन्हें राज्य की प्रलोभनता में नहीं जाना चाहिए। अब उनके पास जीवन का अंत्य है, बस चंद दिन चंद समय बाकी रह गया है। अब उनको तक्षक के द्वारा उनकी मृत्यु अब होगी।
यह निश्चित है, क्योंकि ऋषि आप्त वचन कभी झूठ नहीं होते। महात्माओं का जो श्राप होता है वह श्राप से श्रापित बन जाते हैं लोग। महात्माओं के आशीर्वचन भी लग जाते हैं और श्राप भी लग जाते हैं। ये दोनों ही बड़े अचूक रामबाण की तरह होते हैं। इसलिए किसी भी संत महात्माओं की बद्दुआएं हमारे जीवन में न हो, हमें ऐसा सोच करके महात्माओं को सम्मान करना चाहिए, योगियों को, महात्माओं को। श्रृंगी ऋषि से श्रापित बने महाराज परीक्षित अब अपने पुत्र जन्मेजय को समग्र राज्याधिकार देकर के भगवत मोक्ष प्राप्ति की विकल्प की ओर चल पड़े और वहां से जो हो सीधे वो नैमिषारण्य क्षेत्र की तपोभूमि पर पहुंचे, जहां पर 88,000 ऋषि तपस्या किया करते थे। वहां महात्माओं को, ऋषियों को उन्होंने अभिवादन किया। उसके बाद जाकर के अश्रुपूर्ण नेत्र से वह प्रश्न करने लगे कि महाराज, मैं तो श्रापित हूँ, मुझे 7 दिन के अंदर में मृत्यु वरण करना है और आप लोग हमें ऐसा कोई साधन बताइए जिसके माध्यम से हम भगवत मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुमुक्षु प्रद मार्ग में हम जा सकते हैं। भगवान वेद व्यास भी वहां पर आसीन हुए थे। व्यास के श्री चरणों में जाकर के उन्होंने दंड प्रणाम किया और भाव गंभीर पूर्व ढंग से जाकर के उन्होंने भगवान व्यास जी को अपनी व्यथाएं सुनाई। व्यास जी ने कहा, राजन, यही तो एक समय चक्र होता है कि कल तक आप राजा थे, एक कुशल शासक थे आप, और समग्र देश के जितने भी शक्तियां थी वो आप में निहित थी। लेकिन अब आज आप समग्र राज्य को छोड़ करके एक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं समय चक्र। आज आपको श्राप मिला, तब आप भगवत भक्ति की मार्ग के अनुसरण करने में आए। यहाँ काश यही श्राप आपको बहुत पहले मिल जाता तो आप कब के आपका बेड़ा पार हो गया होता। क्योंकि यह श्रृंगी का श्राप नहीं, आपके लिए वरदान है, वरदान। क्योंकि आज आप समग्र राज्याभिमान को परित्याग करके भगवत मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर के आए हुए हैं, और यही चीज यदि आपको कल श्राप मिलता तो आप कल ही मतलब इसको प्राप्त कर लिए होते। बहुत विलंब से आए महाराज। सबका गंतव्य स्थान एक ही होता, वो है मृत्युशैया। जीवन और मरण एक निर्धारित चीज है, न जिसे टाला जा सकता है न परिवर्तन किया जाता है। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। दर्शन कर ले पंडित जी का, आजा अंदर, आशीर्वाद दीजिए इसको, सद्बुद्धि दीजिए इसको। बोले भक्त वत्सल भगवान को जय। आदरणीय भक्त समुदाय, क्या मान लेगा? भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज, आप श्रापित नहीं हुए, बल्कि आपको तो एक आशीर्वचन मिला। रस्सी का चाबी है ना? ऋषि आप्त वचन को हम पूर्ण करेंगे और निकाल के चाबी, आपको एक आध्यात्म मार्ग की ओर हम ले जाएंगे, ये मेरी प्रतिबद्धता है। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, राजन, ये मेरी प्रतिबद्धता है। सौभाग्य का समय बार बार नहीं मिलता। आज व्यास जी की कृपा बनी महाराज परीक्षित जी के ऊपर, तब देखिए एक और सुंदर एवं सुखद समय आया। वहां व्यास जी के वो पुत्र जो बिना नाल छेदन किए वन में चले गए थे तपस्या करने में, वो महापरमहंस सुखदेव जी महाराज भी आकाश मार्ग से आते हुए दिखाई दिया। महापरमहंस महायोगेश्वर सुखदेव जी महाराज आकाश मार्ग से आते हुए सभी ऋषियों के समक्ष में उपस्थित हो गए, और समग्र ऋषि जो हो उठ करके खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया।
महाराज सुखदेव जी को देख करके सभी ऋषियों ने स्वागत किया। महाराज सुस्वागतम सुस्वागतम, आपको हम सभी महात्मा स्वागत करते हैं, क्योंकि आप ऋषियों के भी परम ऋषि हैं, आत्मज्ञानी हैं और परमहंस हैं। बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को परमहंस कहा जाता है। इसका ये अर्थ होता है कि हंस जो होता है वह मान सरोवर में रहने वाला होता है। जो हमारे यहाँ लोग हंस कहते हैं वो हंस नहीं, वो बत्तख है। लेकिन जो वास्तविक राजहंस होते हैं वो मान सरोवर में रहते हैं, और उनमें एक बहुत सुंदर गुण होता है, निरक्षर विवेकः। पानी और दूध को आप बराबर करके किसी कटोरा पर रख दीजिएगा तो राजहंस जो होता है वो दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। वहां वो विचित्र शक्ति होती है उसकी चोंच में। निरक्षर विवेक, दूध और पानी को विवेकपूर्ण ढंग से वो अलग करने में माहिर होता है। दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ जाता है। तो महात्मा जितने भी होते हैं वो पापों को त्याग देते हैं, पुण्य को ले लेते हैं। ये संसार जो है एक जल है, यहाँ पाप भी मिला हुआ है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्वों से तो संसार का निर्माण ही होता है। इसलिए पाप को परित्याग करके धर्म को जो ग्रहण करते हैं, जो ग्राह्य वस्तु है उसे जो ग्रहण करते हैं, उन महात्माओं को भी हंस कहा जाता है। जिस तरह से हंस जल और दूध को अलग करने में सफल होता है, उसी तरह पाप और पुण्य को जो अलग करने में सक्षम होते हैं जो महात्मा, उन महात्माओं को परमहंस कहा जाता है। तो आज सुखदेव जी महाराज भी वहां उपस्थित हुए, वो भी परमहंस के रूप में थे। उनका स्वागत अभिवादन हुआ, चरण बंदन भी हुआ, और भगवान स्वयं वेद व्यास ने जाकर के महाराज सुखदेव जी का चरण प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन किया। ये देख करके राजा परीक्षित आश्चर्य हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। व्यास जी ने कहा, कैसी गंगा? राजा परीक्षित कहते हैं, बेटा ने बाप की सेवा करते हुए तो बहुत देखा, बेटा ने बाप का चरण छूता हुआ तो हम बहुत देखे थे, लेकिन अगर बाप बेटा का चरण छुए तो ये उल्टी गंगा नहीं हुई तो क्या हुआ है? बेटा बाप का चरण छूता है, लेकिन अगर बाप बेटा का चरण छू के उसके आगे झुक करके प्रणाम करे तो ये उल्टी गंगा नहीं तो क्या है? व्यास जी ने कहा, राजन आप नहीं जानते, जन्म के माध्यम से शारीरिक संबंधों में से तो ये सुखदेव जी मेरे बेटे हैं, लेकिन जहां तक एक साधना का बात होता है वो मुझसे बहुत बड़े हैं। हम इनको आदर इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े परमहंस योगी हैं। यहाँ कदर बाप बेटे का नहीं बल्कि योग्यता का किया जाता है, वो योग्य हैं, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज हमने जो अभिवादन किया, जो स्वागत किया, वो पुत्र समझ करके नहीं बल्कि एक ऋषि मान करके, योग्य परमहंस महात्मा, उनकी साधना, उनका साधकत्व को जो महत्व होता है उसको आज हमने अभिवादन किया, अपने पुत्र को नहीं। राजन आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, राजन आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जिस विकल्प के खोज में निकले हैं घर से, आप अपने राज्य से समग्र राज्याधिकार को परित्याग करके आप जिस विकल्प के हेतु निकले हैं आज वन में, अब वो विकल्प आपका सामने में है। जाइए आप महाराज प्रश्न कीजिए महाराज सुखदेव जी से। 7 दिन के अंदर में जो आपको मृत्यु वर्ण करना है, जो ऋषि श्राप है, उससे मुक्ति का एक मार्ग शाश्वत साधन है सुखदेव। आप उन्हीं के शरण में जाइए और आपका बीड़ा पार हो जाएगा। और महाराज परीक्षित भी सुखदेव जी के चरण में जाकर के सर्वसमर्पण करते हैं।
त्राहि माम शरणं गतः। हे नाथ, मैं आपके शरण में हूँ। अश्रुपूर्ण नेत्र में महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे अब 7 दिन तक मात्र जीवित रहना है इस धराधाम में। बस 7 दिन के अंदर में मेरा यह पांच भौतिक शरीर का भी विलय हो जाएगा। हमारा जो जीवन रूपी एक यात्रा था उसका अब अंत्य होने वाला है। इसीलिए आप कृपा करके हमें बताइए महाराज कि 7 दिन के अंदर में हम कौन सा साधना के माध्यम से भगवत मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। हमें ये उपाय चाहिए। सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन 7 दिन बहुत समय है आपके पास। अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त 7 सेकंड भी अपने अंतरात्मा के अंदर में प्रभु को स्मरण करता हो, भगवत सच्चरित्रों का वर्णन करता हो, तो उसकी मुक्ति हो जाती है सिर्फ 7 सेकंड के अंदर में। क्रोध, काम, वासना और मिथ्याभिमान को परित्याग करके यदि कोई भक्त अपने अंतस्करण में प्रभु का स्मरण करे तो सेकंड मात्रा में भी उसका बेड़ा पार हो सकता है। तो आपके पास तो 7 दिन में बहुत लंबा समय। महाराज सुखदेव जी ने यहीं से भागवत आरंभ किया। प्रश्नकर्ता पृच्छक रहे राजा परीक्षित और वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुए महाराज सुखदेव। सुखदेव जी ने बताया कि राजन, आप जो सुन चुके हैं महाभारत की कथा, जब महाभारत हो गया तो अंधे धृतराष्ट्र की भी अंतरात्मा में ज्ञान प्रादुर्भाव हो गई। विदुर जी ने जाके बताया, भैया आप वन को चलिए। आप तो 100 पुत्र के पिता रहे, लेकिन कंधा देने वाला एक भी नहीं बचा है। आप तो 100 पुत्र के पिता रहे, लेकिन कंधा देने वाला एक भी नहीं बचा आपका। तो फिर इस व्यर्थ जीवन में आप रहते क्यों हो? आप वन को चलिए। धृतराष्ट्र जी ने कहा, विदुर मैं तो असक्षम हूं और वन में मेरी सेवा होगी कैसे? विदुर जी ने कहा, भाभी भी जाएगी और साथ में मैं रहूंगा आपका सेवक बन के। विदुर जी के कहने से धृतराष्ट्र और गांधारी उत्तर हिमालय की ओर चल दिए। कठोर जो तपस्या करने के बाद वो दोनों भी मोक्ष को प्राप्त कर लिए। अब विदुर जी ज्ञानार्जन के लिए तीर्थाटन करने लगे। पहले तो विदुर जी से उद्धव जी के साथ भेंट हुई। भगवान के चरित्रों का वर्णन, प्रभु का जो हो अवतार होना, गोकुल में बाल लीला करना और मथुरा में जाकर के कर्म क्षेत्र में कंस का वध करना आदि आदि समग्र लीलाओं का वर्णन किया। उद्धव जी ने विदुर जी को कृष्ण लीला का प्रगायन किया, वहाँ सविस्तार पूर्वक जो बताया। अब वहाँ से जब विदुर जी आगे चले तो मैत्रेय नाम के बड़े ऋषि के साथ में उनका मुलाकात हो गई। मैत्रेय जी के साथ में मुलाकातें हो गई। अब विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न पूछा तो मैत्रेय जी ने उत्तर दिया, यही कथा है। और इधर सुखदेव जी वही कथा परीक्षित को बता रहे हैं। विदुर जी ने अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की मैत्रेय जी से, महाराज हमने महाभारत को देखा। एक तरफ राजा थे जो आक्रोशित अवस्था में अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, युद्ध में थे, परंतु दूसरे तरफ भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे।
कितना फर्क था दोनों में। एक तरफ के बड़े बड़े महारथी मानो जन्म जन्मांतर का जो प्रतिशोध लिए हुए हो कि एक दूसरे का रक्त पिपासु बन के खड़े थे, क्रोध से लाल लाल होकर के खड़े थे, और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के सारथी के रूप में प्रभु मुस्कुरा रहे थे कि मानो कुछ नहीं हो रहा हो, मानो महाभारत कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे थे, और ये ब्रह्मांड क्या है, सृष्टि का विधान क्या होता है, और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो गई है। हमें ये सब सारी बातें आपसे जानकारी लेनी है। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, और यही कथा सुखदेव जी परीक्षित को भी बता रहे हैं। सृष्टि का निरूपण। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान त्रिगुणातीत हैं, अव्यक्त अनंत हैं, जिसके बारे में हम जितना भी कल्पना परिकल्पना करने वो कम पड़ जाता है, जिसको न कोई उदाहरण की आवश्यकता है, न जिस प्रभु को किसी मापदंड में मापा जा सकता है, वो उसको बोलते हैं अव्यक्त। अनंत है प्रभु। कभी वो निर्गुण होते हैं तो कभी सगुण साकार भी हो जाते हैं, लेकिन कोई सगुण साकार ना हो तो उसका निर्गुण नहीं बन सकता। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आज हमारे बीच में भी दो प्रकार के ईश्वर के उपासक हैं, एक निर्गुण के उपासक हैं, एक सगुण के उपासक हैं। निर्गुण वाले कहते हैं कि सगुण कुछ नहीं होता, भगवान ने कभी सगुण साकार रूप लिया ही नहीं, वो मिथ्या है, परमात्मा तो निर्गुण है। पर सगुण कहते हैं जब निर्गुण नहीं होगा तो आपको, जब सगुण नहीं होगा तो निर्गुण की कल्पना कैसे होता है। ये बात सही है कि अगर आपके पूर्वजों की कोई फोटो न हो तो आप उस चेहरा को बिना देखे कैसे कल्पना करेंगे कि मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी दादी ऐसी थी। ये कल्पना संभव नहीं होता। इसका मतलब है परमात्मा सगुण साकार के रूप में जब आए तब उनको हमने निर्गुण निराकार के रूप में उनका कल्पना किया। वास्तविक भगवान साकार होते हैं, न कि निराकार। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, अब रहा सवाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि का निरूपण। तो देखिए, परमात्मा स्वयं तेज स्वरूप हैं, तेजस्मय तत्व हैं भगवान, तेज। संसार में सबसे पहले तेज की उत्पत्ति हुई। तेज एक प्रकाश, जिसको तेज कहते हैं। और प्रकाश में आप किसी भी प्रकाश में जाइएगा तो वहां आपसे आप जल का उत्पत्ति हो जाएगा। किसी बत्ती के ऊपर हाथ रखिए, आप में वहां पसीना आ जाएगा। किसी भी तेजस्मय तत्व से जल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। किसी भी संसार में तेजोमय तत्वों से जल की उत्पत्ति होती है और जल में विकार पैदा होता है। कथा में ध्यान दीजिए, जल में विकार होता है। तेज से जल की उत्पत्ति होती है और जल में विकार पैदा होता है, वही विकार पृथ्वी हो जाती है। जल और विकार दोनों के सम्मिश्रण से एक प्रकार का वायु का उत्पत्ति होता है, इसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। वायु का उत्पत्ति होना स्वाभाविक होता है। और जो अंतरिक्ष यानी शून्य है वही आकाश है। इसलिए वही तेजो वही ब्रह्मा, तेजस परमात्मा का तेज स्वरूप से जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। अंततः भगवान श्री नारायण अपने नाभि कमल से एक कमल को उत्पत्ति करते हैं। भगवान के नाभि से एक कमल का पुष्प पैदा हो जाता है, कमल का फूल उत्पत्ति हो जाता है, और उसमें ब्रह्मा जी आ जाते हैं भगवान की इच्छा से। जब ब्रह्मा जी ने अपने को अकेले पाया पुष्प के ऊपर बैठा हुआ, तो वो अन्वेषण करने लगे, खोज करने लगे कि मैं कौन हूँ, क्या अभिप्राय है मेरा यहाँ आना, और ये ब्रह्मांड है क्या। इतने बड़ा सारा ब्रह्मांड के अंदर में अन्य कोई जीव नहीं,
मात्र मैं केवल हूँ और मेरा आने का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है, इसकी वह खोज करने के लिए हजारों वर्ष तक उसी कमल के जो डंठल है उसमें अन्वेषण करते रहे, जाते रहे। जब जाते थे तो उसका आदि नहीं था, आते थे तो अंत्य भी नहीं मिला। वर्ष बीत गए, वर्षों बीत जाने के बाद भी ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ और आदि क्या है और अंत्य क्या है। तब वो अधीर हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके एक निराकार परमात्मा का स्तवन किया, पूजन किया, जब वो जानते ही नहीं, बस वो जानते ही नहीं, एक बालक की तरह अत्यधिक दारुण क्रंदन करने लगे ब्रह्मा जी की प्रभु मैं कौन हूँ। उन्होंने घोर तपस्या करने के बाद भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए सामने में और ब्रह्मा जी को भगवान ने आत्मज्ञान प्रदान किया। भगवान ने कहा देखो आदि भी मैं हूँ, अंत्य भी मेरा ही नाम है। आदि और अंत्य के बीच में जितनी भी वस्तु होगी और वो मेरी माया है, मेरी परीक्षाई है। कभी कभी हम इंसानों की परीक्षाइयाँ जब जल में दिखाई देने लगता तो ये भ्रम हमें नहीं होता कि हम वहाँ जल के अंदर हैं, है ना। हमें मालूम हो जाता है कि वो एकमात्र परीक्षाई है। बस ये संसार जो है वो भगवान का एक माया है, बाह्य आवृत्ति है। अंतर प्रवृत्ति कुछ और है, अंतर प्रवृत्ति कुछ और है, वो है सच्चिदानंद घन त्रिपाद विभूति ऐश्वर्य शक्ति संपन्न परमात्मा। अब ये जो संसार आप देख रहे हैं ये बाह्य आवृत्ति है, मात्र छाया है। भगवान ने कहा ब्रह्मा अब आप सृष्टि का साधना करो, उत्पत्ति करो, सृष्टि में इस ब्रह्मांड में जितनी आवश्यकता है उसकी आप पूर्ति करो, यही आपका काम है। सृष्टि के क्रम को बढ़ाओ। जहाँ जहाँ आपके सृष्टि में अवरोध खड़ा हो जाए वहाँ आप मुझे स्मरण कीजिएगा, फिर हम वहाँ पर उपस्थित होंगे आपका सहयोगी बन के। मैं सृष्टि कारक हूँ, कर्म कारक नहीं। कर्म एक क्षेत्र भिन्न है और मैं तो सृष्टि कारक हूँ। कर्म कारक तो जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं। इसलिए आप सृष्टि का आरंभ करो ताकि कर्म क्षेत्र की विस्तार हो जाए। तो भगवान की वाणी को मान करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ किया। उन्हें अपने मन से 9 पुत्रों को पैदा किया, मरीचि आदि जो थे वशिष्ठ आदि, मानस पुत्र कहलाते हैं उनको। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र उत्पत्ति हुए। इधर अपने वाणी से उन्होंने सरस्वती को प्रकट की, वाणी से उनको बेटी भी मानते रहे और पत्नी भी मानते रहे। उन्हीं के साथ शादी भी हुआ उनका, ठीक है। इसके बाद आदि पुरुष के रूप में मनु जी महाराज को उन्होंने उत्पत्ति की। ये मनुष्य के रूप में आदि पुरुष माने जाते हैं। और शतरूपा को भी उन्होंने उत्पत्ति किया नारी में। नारी पुरुष के समन्वयात्मक रूप से जो जय जन्म होता है आज, वो प्रथा, वो क्रम मनु और शतरूपा से चल के आया। इसके पहले इच्छा शक्ति से उत्पत्तियां होती थी। अब मनु और शतरूपा ये दोनों के समन्वय शक्ति के द्वारा सृष्टि का आरंभ हो गया। ब्रह्मा जी ने मनवंतर को स्थापना की। 14 मनवंतर सत्य त्रेता द्वापर कली युग में परिभाषित परिलक्षित बने। दिन और रात में विभाजन हुए, जबकि परमात्मा की आदि सृष्टि में शायद ये दिन और रात भी नहीं होंगे। जब सूर्य चंद्र ही नहीं रहे होंगे तो दिन और रात का विभाजन कहाँ से होता। ये तो ब्रह्मा जी द्वारा फिर निरूपण किया गया। सृष्टि को एक बनाया गया, संसार को एक ढंग से मतलब बनाया गया, इसको परिमार्जन किया ब्रह्मा जी ने, परिष्कृत किया। नक्षत्र ग्रह कक्ष स्थापित हुए, सूर्य चंद्र आदि बने, दिन रात का विभाजन हुआ।
ऋतु और मास ये सब सृष्टि बने, इनके भी बने। अब उसके बाद युग का निर्माण किया गया, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर, कली। 4,32,000 का ये कलयुग है। इसका ठीक डबल जो हो द्वापर, उसका ठीक डबल त्रेता, उसका ठीक डबल सत्य युग होता है। युग का जो मापदंड है 27 बार जब ये 4 युग परिभ्रमण हो जाते हैं तब एक कल्प होता है। 9 कल्प जब पूरा होते हैं तो एक मनवंतर हो जाता है। वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसका एक विधान है, नियम है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली जब 27 बार परिभ्रमण करें तो एक कल्प होता है, पितरों का एक दिन। और वही जब 9 बार परिभ्रमण हो तो ब्रह्मा जी का एक दिन एक मनवंतर हो जाता है। 14 मनवंतर पूरा होने से महाप्रलय निपुर पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। तो आज का जो विज्ञान कहता है ना, मतलब 5 करोड़ पहले मतलब सूर्य से पृथ्वी बना, तो हमको हकीकत सही लगता है, क्योंकि एक पृथ्वी का आयु, औसत आयु इतनी लंबी चौड़ी है भागवत में, हमारे ग्रंथों में। तो चाहे भूकंप आए, चाहे उत्तराखंड को बहाए, अभी सृष्टि का अंत्य नहीं होगा। लोग डरा देते हैं ना। अभी बीच में एक माया कैलेंडर से दहशत फैल गया था लोगों में कि चलो मतलब 21 दिसंबर को इंड हो जाएगा, अर्थ इंड हो जाएगा एकदम। सब लोग भयभीत थे, ऐसा नहीं होता। बड़ी दूरी है औसत आयु पृथ्वी की। युग परिवर्तन हो सकता है, युग की समाप्ति हो सकती है, लेकिन पृथ्वी का अंत्य नहीं होता। उसकी एक औसत समय होता है। अपने समयांकन सीमा के अंदर ही सृष्टि का जो पुनरावृत्ति होता है वो होता है, वो परमात्मा की इच्छा से होता है। अब यहाँ सृष्टि तो आरंभ हो गया। मनु और शतरूपा के द्वारा अनेक पुत्र हुए, क्रम बढ़ता ही गया। मनुष्य ही क्यों, यक्ष, किन्नर, नर, नाग, स्थावर, जंगम, सब अनेक वनौषधियां, विभिन्न प्रकार के आकार विकार के जीव, सबकी अलग अलग संरचना हो गई। विराट एक ब्रह्मांड की भगवान ने उत्पत्ति की। अब प्रभु संपूर्ण जीव में व्यापकता के रूप में रहने लगे। घट घटवासी हम लोग अलग अलग रूप से भगवान को संबोधन करते हैं। भगवान कहाँ नहीं है। थोड़ा सा विषय अंतर, मुझे एक अच्छा कथा याद आया। भागवत में गीता, भागवत में रामायण, भागवत में महाभारत, हम तो भजन गाने के मतलब जो नृत्य करते हैं वो समय लगा देते हैं वेदों में, उपनिषदों में, भागवत में ही सब ग्रंथ हैं। भगवान जब बन जाने लगे, भगवान राम सर्वप्रथम भगवान गंगा पार करने के बाद वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। वहां जाके भगवान ने एक प्रश्न पूछा वाल्मीकि जी से।